दिल्ली विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया जंगपुरा से लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम है। परपटगंज से अवध ओझा लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से सोनिया गांधी के कनेक्शन के मुद्दे पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। फंडिंग को लेकर बीजेपी ने मांगा है जवाब। राज्यसभा में बीजेपी ने की कांग्रेस और सोरेस के मुद्दे पर चर्चा की मांग। खड़गे ने स्पीकर पर लगाया नहीं बोलने देने का आरोप। सभापति की हिदायत, मुझ पर आरोप लगाने से बेहतर है मुद्दे पर बात करें। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया भारत विरोधियों का फाइनेंसर। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर मिला आईईडी। बम स्क्वाड की टीम ने आईईडी किया डिफ्यूज। आतंकियों ने हाईवे के किनारे प्लांट किया था आईईडी। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बल ने घुसपैठियों को मार गिराया। दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को फिर मिली है बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस के मुताबिक बम की धमकी अफवाह निकली। दिल्ली के स्कूलों में धमकी भेजने वालों ने की $30,000 की मांग। पैसे नहीं मिलने पर दी थी बड़े नुकसान की धमकी। स्कूलों ने बम की धमकी मिलते ही बच्चों को भेजा घर। स्कूलों को ईमेल के जरिए मिली थी यह धमकी। महाराष्ट्र के नागपुर में एक होटल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए होटल मैनेजर को धमकी दी गई। इल्तिजा मुफ्ती ने रतलाम की घटना पर किए पोस्ट पर दी सफाई। कहा पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया। हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदुत्व नफरत वाली फिलॉसफी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बड़ा पलटवार। का इल्तिजा के बयान से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। दर्ज होना चाहिए केस। इल्तिजा मुफ्ती के बयान से साधु संतों में भारी आक्रोश है। अयोध्या के संतों ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व के बारे में नफरत फैला रही है इल्तिजा मुफ्ती। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए राहुल गांधी। नरवेकर चुने गए हैं नए अध्यक्ष। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग हुई है तेज। राहुल गांधी पर आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा इन्होंने जिद कर ली है कि ये अब नहीं सुधरेंगे। उम्र 55 की दिल बचपन का। समाजवादी पार्टी की पोस्ट पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। अनिल यादव ने लिखा कि अगर हम समझाने पर आ गए तो लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले न कटेंगे की एंट्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राजेंद्र नगर में लगाए गए पोस्टर्स। मनीष सिसोदिया की याचिका पर 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मनीष सिसोदिया की याचिका है ये। शंभू बॉर्डर खोलने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है याचिका। दिल्ली कूच को लेकर आज किसानों की बड़ी बैठक। रविवार को किसान नेताओं ने वापस बुला ली था जत्था। महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा किसानों को राज्य वक्फ बोर्ड का नोटिस है। लातूर जिले के किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है। लातूर के किसानों को वक्फ का नोटिस मिलने पर डिप्टी सीएम शिंदे का बड़ा बयान सामने आया। कहा हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भाजपा अध्यक्ष महाराष्ट्र के चंद्रशेखर बावनकुले का वक्फ बोर्ड के नोटिस पर बड़ा बयान। कहा वक्फ बोर्ड ने शरारत की है, इसकी जांच होनी चाहिए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने यूपी हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। दिल्ली के शाहदरा में कारोबारी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पहचान में गलती की वजह से कारोबारी सुनील जैन की हत्या हुई। शूटरों के निशाने पर विराट नाम का शख्स था। हाशिम बाबा गैंग पर शाहदरा में कारोबारी सुनील जैन की हत्या का आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है गैंगस्टर हाशिम बाबा। यूपी के जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से पूजा करने की मांग की इजाजत की है। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी से बढ़ी है ठिठुरन। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ से लेकर हर्षिल घाटी तक बर्फबारी है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। पहाड़ों पर बर्फ से मैदानों में बढ़ी है ठंड। उत्तराखंड के विकासनगर में भारी बर्फबारी। सड़कों से लेकर मकानों तक जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी। पेड़ों से लेकर गाड़ियों पर बिछी बर्फ की मोटी चमचमाती परत। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट ले ली है। लाहौल स्पीति में शुरू हुई बर्फबारी। अटल टनल रोहतांग पास में भरी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी तेज हो गई है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। सिंथन नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी लगातार बर्फबारी जारी है। पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक गोदाम में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में फैला काले धुएं का गुबार। आग की लगने की वजह साफ नहीं। असम के गुवाहाटी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग को बुझाने में दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत की है। यूपी के बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार एक बग्घी को मारी टक्कर। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के जोधपुर में जान पर भारी पड़ा 2 दोस्तों का सड़क पर मजाक। एक दूसरे को पकड़ने के चक्कर में एक शख्स की तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर हो गई।
उत्तराखंड के ज्वालापुर में हथियार लहराते हुए युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। युवकों की तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्कूटर वाले पर कुत्तों ने किया हमला। कुत्तों पर पत्थर मारने पर लोगों ने शख्स के साथ ही मारपीट कर दी। गुजरात के जूनागढ़ में डिवाइडर से टकराई कार। सड़क पर जानवर आ जाने से कार डिवाइडर पर टकराई और दूसरी ओर जा गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौत। यूपी के हरदोई में कंटेनर ने बाइक सवार को रौंदा और एक कार को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की गई जान, 6 घायल। यूपी के सोनभद्र में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल गड्ढे में गिरी। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हुई। बिहार के आरा में ट्रक और बाइक में भिड़ंत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गुजरात के वडोदरा में ट्रक को बैक करते समय दर्दनाक हादसा हुआ। कंटेनर की चपेट में आने से एक आदमी की मौत हो गई। बिहार के कटिहार में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को लगी गोली। अस्पताल में युवक का इलाज जारी। दिल्ली के गांधीनगर में एक कपड़े की दुकान में लगी आग। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। बिहार के किशनगंज में बालू का अवैध ट्रक पकड़ने पर महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी। गांव के मुखिया ने महिला अधिकारी का खींचा दुपट्टा। मामले पर आरजेडी विधायक ने महिला अधिकारी को लेकर दिया विवादास्पद बयान। यूपी के मेरठ में एक होटल पर ज्योतिष परिवार को नॉनवेज खिलाने का आरोप है। नॉनवेज का पता चलते ही परिवार ने होटल में हंगामा कर दिया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के दबाव में आत्महत्या मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। युवक ने आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया था। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट। बम धमाके में 3 लोगों की गई जान। बम बनाते हुए विस्फोट की आशंका। मध्य प्रदेश के सतना में पार्षद के भाई पर जानलेवा हमला हुआ। जमीन विवाद का बताया गया यह पूरा मामला। बिहार के दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर टीसी से 3 युवकों ने की मारपीट। टिकट मांगे जाने पर 3 युवकों और एक महिला ने टीसी के साथ मारपीट की। पीएम मोदी ने राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन किया। बोले, भारत ने हर क्षेत्र में विकास किया। भारत 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। सोनिया गांधी का आज 78वां जन्मदिन। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथी ने जमकर मचाया उत्पात। 2 किसानों के हाथी ने तोड़े घर। गुजरात के अमरेली में शिकार की तलाश में एक शेर अचानक सड़क पर आ गया। शेर को देखते ही रुक गया ट्रैफिक। राजस्थान के कोटपुतली में पैंथर की दहशत है। खेतों में घूमते पैंथर को ग्रामीणों ने भगाने की कोशिश की। दहशत में है लोग। गुजरात के भावनगर में समंदर में गिरे आदमी को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। नाव से हजारी फेरी जाते समय हुआ था हादसा। यूपी के हाथरस में शराब की दुकान बंद कराने के लिए महिलाओं ने खोला मोर्चा। लाठियां लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं। सीरिया छोड़ने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस में ली शरण। रूस के राजनयिक ने की आधिकारिक पुष्टि। असद और उनका परिवार मॉस्को में मौजूद है। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद सड़कों पर लोगों ने मनाया जश्न। सेना बोली असद की सत्ता खत्म हो गई है। सीरिया के राष्ट्रपति भवन में लोगों ने किया कब्जा। प्रेसिडेंशियल में घुसी भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की गाड़ियों का कलेक्शन सामने आया। राष्ट्रपति भवन के गैराज में एक से एक बढ़कर लग्जरियस गाड़ियां हैं। सीरिया में एक हफ्ते में विद्रोहियों का राजधानी दमिश्क में कब्जा। अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा भी विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। सीरिया के हालात पर भारत का बयान जारी हुआ। सीरिया की स्थिति पर हमारी नजर है। भारत ने की सीरिया में शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया की वकालत। बशर असद के सीरिया से भागने के बाद इजरायल की सेना ने बॉर्डर पर बने बफर जोन पर कब्जा किया है। इजरायल के लोगों की हिफाजत का दिया हवाला। सीरिया के हालातों के बीच राजधानी दमिश्क में इजरायल की सेना ने हमला किया। विद्रोहियों को इजरायल की सेना ने दी चेतावनी। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का सीरिया के हालातों पर पोस्ट। एक्स पर लिखा, आज मध्य पूर्व के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। हम किसी भी शत्रुतापूर्ण ताकत को अपनी सीमा पर स्थापित नहीं होने देंगे। नॉर्वे में सीरिया के लोगों ने असद की सरकार गिराने पर जश्न मनाया है। हाथों में सीरिया का झंडा लिए दिखे नॉर्वे में रह रहे सैकड़ों सीरियाई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई 11 दिसंबर को ईरान की जनता को संबोधित करेंगे। वेस्ट एशिया में होने वाली तब्दीलियों पर संबोधन। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे बांग्लादेश। हिंदुओं पर हमलों को लेकर बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ करेंगे मीटिंग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय उच्चायोग के सामने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने निकाला मार्च। बांग्लादेश को वाराणसी के लोगों ने याद दिलाया 1971 का वक्त। पोस्टरों में लिखा, जो नक्शे में स्थापित करा सकता है वो मिटा भी सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ निकाली है रैली। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बांग्लादेश के खिलाफ पूछा लोगों का गुस्सा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जताया विरोध। कनाडा में पंजाब के रहने वाले भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात।